Yeah, guys, please let me know if my screen is visible. Like I'm showing VS Code. Is it visible to you? Yeah. Yeah, guys. Most probably this will be our last class of learning. Yeah. After that, there will be a revision classes. If you want any revision classes or topic related to any topic, then we will conduct the class accordingly. Okay. Like we have almost completed the most of the basic part of React.js. So after that we will start the backend part. No, most probably it will be started from Monday onward. ठीक है. तो अपन क्या किस पे थे लास्ट क्लास में अपन थे रेडक्स पर. ठीक है, तो बेसिकली अपन रेडक्स कंप्लीट कर रहे थे. या गोल्डी, टेल मी व्हाट इज द इशू. रिजल्ट मींस. अच्छा, तो मतलब कि रिएक्ट ऐप ही नहीं चल रहा है, फिर जो कल अपन ने पढ़ा था वो नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. ओके. सो कुछ एरर वगैरह शो हो रहा है क्या अपने वीएस. ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है. तो एक काम करना ना, उस पे जाके ना इंस्पेक्ट खोलना फिर कंसोल करना, और उसमें एरर वगैरह दिख रहे होंगे वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना. तो आई विल ट्राई टू सॉल्व. अदरवाइज क्या करेंगे, एक अपन छोटा सा कनेक्ट कर लेंगे. आप स्क्रीन शेयर करना, उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा वो एरर. ठीक है. ठीक. ठीक है, तो आज की क्लास में अपन लाइक क्या करेंगे, कल का ही एक रिवीजन करेंगे. रिवीजन इन द सेंस कल अपने रेडक्स पढ़ा था, रेडक्स से रिलेटेड आज अपन एक लाइक रियल लाइफ यूज केस करेंगे कि किस टाइप में रेडक्स काम आएगा. ठीक है, तो उसी का प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द रिवीजन ही है आज का. तो लेट मी स्टार्ट माय एप्लीकेशन. ठीक है. So this will be our application that we are completing from last few days. ठीक है. तो आज का मेरा बेसिकली यूज केस क्या है कि मुझको ना एक यहाँ पे लेट्स सी रिएक्ट डेव में है क्या वो. रिएक्ट डेव. हाँ, सिंपली मुझको इस टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए. लाइक इस पर मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली जो मेरी होल थीम है इट विल बी चेंज टू डार्क टू लाइट मोड. ठीक है, तो सिंपली ये मेरा आज टारगेट है कि ये अपन कैसे अचीव करेंगे. ठीक है, तो सिंपली आई नीड टू मेक some UI parts. So first of all, I have to completed that. So in navbar we can go. ठीक है, अपन वो आइकन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट करेंटली मैं सिर्फ बटन एक बटन यूज कर रहा हूँ सिंपली फॉर दैट डार्क एंड लाइट थीम. Simply I need to make I should drop that counter app. ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं एक बटन यूज करता हूँ.
class name should have some margin. ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपली मुझको आज का टास्क ये है कि इस पर मैं क्लिक करूँ जैसे ही तो मेरा ये जो होल थीम है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल सबसे पहले मैं बनाऊंगा, ग्लोबल स्टेट वाले फोल्डर में जाऊंगा, सिंपली एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे मोड मोड स्टेट डॉट जेएसएक्स सिंपली। और जैसे ही मैंने कल काउंटर स्टेट बनाया था उसी तरीके से मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे मोड स्टेट। ठीक, सिंपली किस तरीके से बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्रिएट स्लाइस जो मेथड है वो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट रिडक्स टूल किट से। उसके बाद मुझे बनानी पड़ेगी लाइक इनिशियल स्टेट विल बी माई वैल्यू वुड बी LIGST लाइट, है ना। शुरू में मैं क्या देना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू को लाइट देना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरी इनिशियल जो रेंडरिंग होगी वो काय में होगी, लाइट मोड में। ठीक है, उसके बाद अपन उसको चेंज करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है उसके बाद अपन को क्या करना है, सिंपली एक स्लाइस बनाना है ना, और उसको एक्सपोर्ट करना है। दैट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मोड स्लाइस इक्वल्स टू इट विल बी मेड फ्रॉम क्रिएट स्लाइस। ठीक है, इसके अंदर अपन को क्या देना रहता है, तीन चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, नेम। ठीक है, नेम क्या होगा इसका, मोड, है ना, डार्क मोड या अपना लाइट मोड। ठीक है, सेकंड क्या हो गया अपना इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या होगी मेरी, लाइट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और थर्ड मेरा क्या होता है, रेड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पर रेड्यूसर्स में क्या होती है, अपन को क्या मेथड डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि मेरी वेरिएबल को चेंज करेगा। वाली सारी मेथड मुझे कहाँ पे डिफाइन करनी रहेंगी, रेड्यूसर में। तो सिंपली मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा चेंज मोड मेथड। एक चेंज मोड मेथड डिफाइन करूँगा जिसको मैं कॉल कराऊंगा उस बटन के क्लिक पर। ठीक है, सिंपली आई हैव टू पास स्टेट वुड बी देखो, इस स्टेट को मुझे चेंज करना है ना। अगर मेरी लाइट मोड है तो वो ऑटोमेटिकली डार्क मोड हो जाएगा, और डार्क मोड है तो इट विल बी चेंज टू लाइट मोड सिंपली। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, इफ माई स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू लाइट। ठीक है, अगर मेरी स्टेट डॉट वैल्यू लाइट है तो इट विल चेंज टू स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डार्क। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डार्क में चेंज हो जाएगी। एल्स जो मेरी स्टेट डॉट वैल्यू ऑब्वियसली डार्क रहेगी तो इट विल चेंज टू लाइट। स्टेट डॉट वैल्यू विल बी लाइट। ठीक है, इट विल चेंज टू लाइट मोड। ये होगा मेरा रेड्यूसर बन गया। ठीक है, एक सिर्फ मैंने क्या बनाई, एक ही मेथड बनाई यहाँ पे। ठीक है, सिंपली अब मेरी ये वेरिएबल बन गया, इसको मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट कॉन्स मैं क्या करूँगा, अपनी ये वाली मेथड को एक्सपोर्ट करूँगा, चेंज मोड। चेंज मोड फ्रॉम मोड स्लाइस डॉट क्या में रहता है अपना एक्शंस में। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरा मोड स्लाइस डॉट रेड्यूस। ठीक है मेरी वेरिएबल यहाँ पे बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने स्टोर में इंपोर्ट करना है।
ठीक है, स्टोर में यहाँ पे सेव करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कल अपन ने देखा था जितने भी वेरिएबल्स अपन बनाते हैं उसको अपन कहाँ पे लाइक स्टोर करते हैं, लाइक इट विल बी स्टोर इन दी स्टोर फाइल। ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे। सिंपली मोड reducer from global state slash mode state। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मुझे mode equals to mode reducer। now it is complete। अब मैंने अपनी जो वेरिएबल है उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड करा दिया हर जगह। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, मुझे यूज करना है। मुझे यूज कहाँ पे करना है, नैव बार में मुझे एक तरीके से यूज करना है। तो सिंपली किस तरीके से अपन यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच से अपन उसकी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज सेलेक्टर जैसे यहाँ पे मैंने किया तो उसी तरीके से सिंपल एक बना लूंगा मैं एक और वेरिएबल, दैट इज मोड इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर state डॉट मोड डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन की जगह दे दूंगा क्या, डैग की जगह सिंपली यहाँ पे मोड। लेट्स सी इज इट वर्किंग। ठीक है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या चेंज हो गई है ना, लाइट जो इनिशियली मैंने डिफाइन की थी वो यहाँ पे आने लगा। अब सिंपली मुझे क्या करनी है, मेथड मेथड लगानी है अब यहाँ पे। ठीक है, मेथड मतलब कौन सी, चेंज करने वाली। ठीक है, तो सिंपली अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मैं एक इवेंट बनाता हूँ, ऑन क्लिक इस बटन पे क्लिक करता हूँ, हैंडल मोड क्लिक, सिंपल हैंडल मोड क्लिक मैंने यहाँ पे बनाया। कॉन्स्ट हैंडल मोड क्लिक विल बी माय। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच मैं अपना चेंज मोड वाला लाइक कॉल कर दूँगा, सिंपल। लेट्स सी, इस पे क्लिक करने पे इट विल चेंज टू डार्क मोड। ठीक है, डार्क पे क्लिक करूँगा लाइट हो जाएगा, लाइट पे डार्क। ठीक है, अब मेरी क्या बटन तो बन गई, फंक्शनल भी हो गई। अब सिंपली मुझको क्या करना है, कंडीशनली कुछ CSS को चेंज करवाना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपना होम वाले पेज पे। मैं सिंपली ऐप पे गया। ठीक है, ऐप पे सिंपली मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ आई थिंक शुड आई डेव। सिंपली मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ऑलरेडी app.css है यहाँ पे, import app.css। ठीक है, something change CSS applied stack root। Simply I have to remove this all। ठीक है, now it is now। अब मुझे क्या, सबसे पहले तो भाई देखना पड़ेगा कि मेरे पास वैल्यू कौन सी है, मतलब कि मेरे पास स्टेट की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कौन सा मोड चल रहा है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यूज सेलेक्टर इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे एक वो बनाऊंगा वेरिएबल, दैट विल बी माय मोड। ये मोड
equals to selector use selector this is how ठीक है use selector state state dot mode dot value सिंपली इस तरीके से मैं क्या करूँगा इसको वैल्यू को एक्सेस करूँगा ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक बार कंसोल करा के देख लेता हूँ कि हाँ मेरे पास वैल्यू आ रही है नहीं। कंसोल डॉट लॉग मोड इन ऐप सिंपली ठीक है लगता है ये सब आ रहा है ठीक है। अब एक्सेस होने लगा मुझे ऐप में कितने सिंपल तरीके से सिर्फ एक लाइन मैंने ये वाली लिखी और मेरी ग्लोबल वेरिएबल मुझे यहाँ पे मिलने लगा ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे चेक करूँगा लाइक मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा बेसिकली सिंपली मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा इफ क्लास नेम देखो क्लास नेम वुड बी माय इफ डार्क मोड ठीक है। अगर मेरी जो स्टेट की वैल्यू है ना इस स्टेट की वैल्यू जो है अगर स्टेट नहीं बेसिकली सॉरी मोड की जो वैल्यू है अगर वो होती है मेरी इक्वल्स टू लाइट है राइट जीएसटी लाइट तो मेरी जो क्लास अप्लाइड होगी इट विल बी या मैं ये भी कर सकता हूँ बेसिकली ना एक सिंपल तरीका सिंपल मैं यहाँ पे मोड दे दूंगा हाँ और अब मैं क्लास बना दूंगा लाइट और डार्क के नाम से सिंपल एज दैट। तो सिंपली देखो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ लाइट में क्या होगा मेरा जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कलर विड बी माय वाइट ठीक है और फॉन्ट कलर मेरा क्या होगा ब्लैक ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डार्क करके बना दे रहा हूँ डार्क में क्या होगा बैकग्राउंड कलर विल बी माय ब्लैक ठीक है और कलर विल बी माय वाइट। लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट एज सिंपल एज दैट अपन ने ट्राई किया ठीक है। डार्क मोड पे देखो यहाँ पे डार्क दिखने लगा और लाइट मोड में यस ऑब्वियसली लाइट दिखने लगेगा। सिंपल मैं इसको लोड करूंगा बाय डिफॉल्ट क्या आएगी लाइट वाली थीम आएगी मेरी यहाँ पे ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा मेरी डार्क मोड चल जाएगा। डार्क मोड क्यों कैसे चला है यहाँ पे देखो डार्क मोड मैंने क्या दिया है यहाँ पे क्लासेस बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट का रहेगा वाइट हो जाएगा ठीक है। और उसी तरीके से लाइट मोड में ये मेरा ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इजिली ये वाला फीचर इम्प्लीमेंट किया लाइक ये वाला है ना ठीक है। इसको थोड़ा सा और अपन समझ लेते हैं एक और बार किस तरीके से अपन ने इसको इम्प्लीमेंट किया एक्सेस किया ठीक है। उसके बाद इसको अपन खत्म करते हैं लेट्स सी देखो सबसे पहले मुझे क्या करना था एक मुझे वेरिएबल बनाना था ठीक है वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बनाना था। अब ये मैंने सोचा कैसे कि मुझे ग्लोबल वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा ठीक है। ये मैंने ऐसे सोचा कि यार जो मुझे बटन बनानी है वो बेसिकली मुझे लाइट मोड की कहाँ पे बनानी है नैव बार में ठीक है। और जो मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है वो कहाँ पे करना है पूरे लाइक पूरी ऐप में मुझे डार्क मोड लगाना है ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्लोबल क्योंकि जो मेरी वेरिएबल है वो एक कंपोनेंट में मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ मैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट में उसको यूज करने वाला हूँ ठीक है। एक से ज़्यादा कंपोनेंट में मैं उसको यूज करूँगा तो मतलब ऑब्वियसली मुझे क्या बनाना पड़ेगा एक ग्लोबल स्टेट बनाना पड़ेगा ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया सबसे पहले एक ग्लोबल स्टेट बनाई विद द हेल्प ऑफ क्या रिडक्स है ना रिडक्स टूल की के हेल्प से अपन ने ग्लोबल वेरिएबल लाइक डिफाइन किया है ना। मैंने एक मोड बनाया मोड मतलब मोड वेरिएबल बनाया सिंपल ठीक है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्लाइड।
सबसे पहले क्या किया, क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट किया, ये अपन को रिएक्ट डेटा खुद बोलता है इसको इंपोर्ट करो। उसके बाद एक इनिशियल वैल्यू मैंने डिफाइन की, इनिशियल वैल्यू मैंने लाइट डिफाइन की। लाइट डिफाइन क्यों की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे क्या चाहिए था, मेरा जब भी कोई वेब पेज पे आए तो मेरा क्या हो, लाइट मोड यहाँ पे दिखता रहे, है ना। तो इसलिए मैंने सिंपली क्या किया था, यहाँ पे लाइट मोड किया था, ठीक है। लाइक लाइट इसकी वैल्यू दी थी, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद मैंने एक स्लाइस बनाया विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्लाइस, मैंने एक मोड स्लाइस बनाया। अब मोड स्लाइस बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्रिएट स्लाइस में 3 पैरामीटर पास किए। सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल का नाम पास किया, ठीक है। सेकंड मैंने क्या पास किया, इनिशियल स्टेट पास की। सेकंड मैंने क्या, इनिशियल स्टेट पास की। और थर्ड मैंने क्या किया, रिड्यूसर ऑब्जेक्ट पास किया। उस रिड्यूसर ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी उनकी क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, उसकी मेथड वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अपन अपनी वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, उसकी मेथड यहाँ पे अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सिंपल मैंने एक मेथड डिफाइन की, दैट इज चेंज मोड। सिंपल एक मेथड में डिफाइन की, क्या, चेंज मोड। चेंज मोड क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरी जो करंट वैल्यू है वो क्या है। वो सिंपल क्या करेगा, लाइट से डार्क करेगा, डार्क से लाइट करेगा, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, ठीक है। तो सिंपल मैंने एक लॉजिक लगाया, अगर मेरी जो स्टेट की वैल्यू लाइट है तो भाई उसको डार्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। डार्क नहीं अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो डार्क होगी, तो एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लाइट कर दे रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल से एक लॉजिक लगाया, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने इसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्शन को, रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसको कहाँ पे, स्टोर में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। कल मैंने बोला था अपन को सिर्फ ये वाला जो कोड है शुरू में ही लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। प्रोवाइडर वाला कोड भी जो अपन ने उसमें लगाया वो भी शुरू में ही लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही अपन वेरिएबल्स बताते जाएंगे, सिर्फ अपन को ये बनाना रहेगा, ये लॉजिक लिखना पड़ेगा बस। तो सिंपल कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने मोड रिड्यूसर को इंपोर्ट किया और यहाँ पे एक अलग से मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया मेरी स्टोर में, ठीक है। अब ये स्टोर में डिफाइन हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, तो ये कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, कल अपन ने देखा था विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर, ये मेरे टॉप मोस्ट कंपोनेंट पे प्रोवाइड हो गया। अब ऐप के अंदर ही मैंने सारे कंपोनेंट लिखे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैंने ऐप को रैप किया है तो ऑब्वियसली इट विल रैप ऑल माय कंपोनेंट। तो मेरे सारे कंपोनेंट पे ये प्रोवाइड हो गया, क्या, स्टोर, है ना। ये स्टोर वही है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है, वेरिएबल को डिफाइन करने का लाइक तरीका, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, दैट इज मोड स्टेट, उसको डिफाइन किया अभी। अब मुझे क्या करना था, सबसे पहले तो एक यूजर एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिंपल ये कि यूजर इंटरफेस बनाना था, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस के लिए सिंपल क्या बनाया मैंने, एक बटन बना दी। अभी के लिए ऑब्वियसली तुम कुछ भी बना सकते हो, आइकन वाइकन कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। तो सिंपल अभी के लिए मैंने क्या बना दी, एक बटन बनाई है। उस बटन के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, जो मेरी वैल्यू है, मोड की जो वैल्यू है। मोड की वैल्यू मैंने कैसे ली है, यहाँ पे अपन देखेंगे। मुझे दो चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। फर्स्ट इज यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर क्या करेगा, मुझे वेरिएबल को एक्सेस करने के काम आएगा। और यूज डिस्पैच क्या करेगा, उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए काम आएगा। तो यूज सिलेक्टर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे देखो, मोड एक वेरिएबल बनाया, मोड यूज सिलेक्टर, ठीक है। उसमें कॉल बैक फंक्शन बनाया, स्टेट डॉट मोड, क्योंकि मैंने नाम जो है अपनी उसका क्या दिया है, यहाँ पे मोड दिया है, यहाँ पे देखो मोड, ठीक है। मोड के बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो भी वैल्यू रहेगी मोड की। तो इस मोड को उठा के मैंने सिंपल यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मोड को दिखाने का तरीका, ठीक है। अब क्या करना था मुझे, उसके क्लिक पर, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, है ना, तो मेरा मोड चेंज वाला वो जो मैंने बनाया था एक मोड चेंज वाला मेथड चलने लगा, ठीक है। चेंज मोड वाली जो मेथड है वो चलने लगे। तो सिंपल कुछ नहीं, इस पर मैंने एक इवेंट लगाया, ऑन क्लिक इवेंट, ये अपन को पता ही है। उस पर हैंडल मोड क्लिक एक फंक्शन को कॉल किया। अब हैंडल मोड क्लिक में मैं क्या कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस यूज डिस्पैच, है ना। यूज डिस्पैच क्यों काम आता है, वेरिएबल की मेथड जो चेंज करने की मेथड है उनको एक्सेस करने के लिए,
ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यूज विद द हेल्प ऑफ एक डिस्पैच वेरिएबल बनाया, उसमें यूज डिस्पैच कॉल किया, और जहाँ भी मुझे उस मेथड को एक्सेस करना था मैंने हैंडल मोड क्लिक में डिस्पैच के अंदर चेंज मोड को कॉल कर दिया। ठीक है, चेंज मोड को जैसे ही कॉल किया तो ये वाला कोड ट्रिगर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये वाला कोड जैसे ट्रिगर होगा ऑब्वियसली इट विल चेंज टू लाइट टू डार्क, और लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। ठीक है, तो अभी तक अपना कितना हो गया था, अभी तक अपना इतना हो गया था कि इस पे क्लिक करने पे ये डार्क हो रहा था, लाइट हो रहा था, डार्क हो रहा था, लाइट हो रहा था। बट ये अप्लाई कैसे हुआ है वो अभी अपन देखेंगे। वो कैसे हुआ, सिंपली मुझे कहाँ जाना पड़ा, app.js app.js में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी जो मोड है उसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगा। ठीक है, मैंने मोड की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे पूरा जो होल डिव है उसमें सिंपली एक क्लास दे दी, क्लास नेम वाला मैंने सिंपल जैसे क्लास देता मैंने क्लास नेम दिया, और उसके अंदर मैंने उसकी क्या वैल्यू दे दी, मोड। ठीक है, मोड में या तो लाइट होगा या तो डार्क होगा, या तो लाइट होगा या तो डार्क होगा, सिंपल। अब मैंने क्या किया, एक कस्टम सी एस एस अप्लाई की, उस सी एस एस के अंदर लाइट और डार्क के नाम से ही मैंने एक वो बना ली, क्या, क्लासेस। लाइट और डार्क के नाम से क्या बना ली, क्लासेस। तो लाइट क्लास में मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर अपना वाइट और फॉन्ट कलर ब्लैक, और डार्क क्लास में मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट, सिंपल। तो जब भी लाइक इसमें चेंज होगा ये अपने आप ये वाली क्लासेस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आया अपना ये रिडेक्स का, है ना। ठीक है, ठीक, ठीक गाइस, इसका प्रैक्टिस करना। आज के लिए अपन इतना ही था, मतलब जो भी अपना क्या बोलते हैं सिलेबस वाइज था वो इतना कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। गोल्डी, अगर आप अभी लैपटॉप पे तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अपन आपका इशू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज विल एंड द क्लास। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो फिर वी कैन एक्सटेंड द क्लास। Yeah guys, one by one you can ask your doubt. If you don't have any doubt you can leave. ठीक है, जिसको भी डाउट है वो रुक सकता है। गोल्डी, आपका स्क्रीन शेयर कर दो अगर आप अवेलेबल हो तो अभी लैपटॉप पे, सो वी कैन सॉल्व योर डाउट ऑल्सो। और मानवी, अगर आपको कुछ भी थ्योरेटिकल डाउट या प्रैक्टिकल डाउट है यू कैन आस्क। देखो, फ्रंट एंड पे बेसिक लेवल का तो इतना ही यूज होगा, जितना भी लाइक अभी आप एप्लीकेशन बना सकते हो ना फुल स्टैक, वो इस इतनी लर्निंग के बेसिस पे आप ऑब्वियसली बना सकते हो। ठीक है, लाइक जब अपन बैकएंड भी पढ़ेंगे ना प्रॉपर, तो उसके साथ उसमें भी लाइक इतना ही अपन को अभी के लिए काम आएगा। इतना यूज करके मतलब अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं आएगा उसके लिए। Yeah guys, any other doubts? ठीक है, वो केटी ठाकरे wants to join. Class is almost off, so I am not accepting his request. या गोल्डी, आप शो कर रहा है आपका स्क्रीन? नहीं नहीं, आप लाइक जो आपका इशू था ना, आपका चल नहीं रहा था, ब्लैंक आ रहा था। तो
एक काम करो ना, आप अपना भी स्क्रीन शेयर कर लो तो अपन देख लेते हैं क्या इशू है। देखो यहाँ पे जाओ, बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ये स्माइली की साइड में, स्क्रीन प्रेजेंट करने का। अच्छा फ़ोन से है क्या? फ़ोन से हो क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो लाइक आप जब भी आपको लाइक मिले तो आप टाइम मिले तो कर लेना है ना शेयर, स्क्रीनशॉट्स भेज देना बेसिकली मुझे इंस्पेक्ट। अच्छा भेजा है क्या? लेट चेक वन। ठीक है, प्रोवाइडर जो तुमने लिखा है ना उसका पी बड़ा कैपिटल करो, कैपिटल पी। ठीक है, पी कैपिटल होगा उसमें ऑब्वियसली, यहाँ पे अपन ने देखो कि पी पी कैपिटल लिखा है ना, पी कैपिटल कर देना इसको। मेन डॉट जी सिक्स में। हाँ इंपोर्ट करना है ना इस तरीके से, देखो रिएक्ट रेडक्स से इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोवाइडर। ठीक है, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अपन को देखो शो करने के लिए दो चीजें, यूज सिलेक्टर इंपोर्ट करना पड़ेगा और यूज डिस्पैच। बाकी ऐप डॉट जे सिक्स में नहीं, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। यूज डिस्पैच ये चीज आपने आपको नैव बार में ही इंपोर्ट करनी है, ऐप डॉट जी इसमें नहीं करनी है। हाँ उसी में यूज करना है इसी। तो तो क्या इशू आ रहा है तुम्हें? ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो उसका वही इसी तरीके से स्क्रीनशॉट भेजो ना, फिर से मैं देख लेता हूँ। जिस लाइक जो आपका जो चल रहा है ना ऐप का स्क्रीनशॉट भेजो इसी तरीके से, अभी आपने जो भेजा ना कि आपने इसमें प्रोवाइडर की स्पेलिंग गलत लिखी, तो इसी तरीके से मुझे एरर पता चल जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा। कुछ भी नहीं आ रहा कंसोल में। हम्म, अगर ऐप क्रैश हो रहा होगा ना, एक बार रीलोड करो फिर से ट्राई, रीलोड करके कंसोल में एरर कुछ तो आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट भेजो फिर ऐसे मुझे फिर से। प्रोवाइडर की स्पेलिंग सही कर दी आपने? ओके, स्टॉप।